लेक्चर नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 18 से कह रहा है यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या की बात कर रहा है, रेडियस की बात कर रहा है, त्रिज्या 40% बढ़ाती है। ठीक है, कितना परसेंट? 40% बढ़ाती है। तो 40% की वैल्यू क्या होती है? 2/5। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी? 7/5 हो जाएगी। ठीक, ऐसे ही अगली बात कह रहा है उसकी ऊंचाई, ऊंचाई मतलब हाइट, ऊंचाई मतलब हाइट वो घटा दी, कितना? 37.5%। ठीक है, अब 37.5% की वैल्यू क्या होती है? वैसे मैं आपको निकाल के दिखा चुका हूँ कई बार, फिर भी बता दे रहा हूँ मैं आपको। 37 दूनी 74 और एक 75/2 लिखा हुआ है। ये कितना लिखा हुआ है? 75/2। परसेंट हटाएंगे, बट्टे में 100 लगाएंगे, 25 3 75, 25 चौका 100। इसका मान आएगा 3/2 चौक 8। ठीक है, अब देखिए भाई, जब वृद्धि हो रही है तो वृद्धि कर दी, जब कमी हो रही है तो 8 में से 3 घटाएंगे, क्या मिलेगा? 5/8 मिलेगा। क्या मिलेगा? 5/8। ओके, लेकिन पूछा क्या है? आयतन में परिवर्तन पूछा है, और आयतन के लिए कितनी भुजाएं चाहिए? आयतन के लिए 3 भुजाएं चाहिए। अब 3 तो है नहीं, भुजा 2 है आपके पास, 3 बनानी है। तो हमेशा याद रखना, आयतन में कभी ऐसा केस बने जहाँ पर केवल 2 भुजाएं हों, तब त्रिज्या को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए। किसको? त्रिज्या को, क्योंकि किसी के भी फॉर्मूले में देखेंगे तो त्रिज्या का ही स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 7/5 और 7/5 और गुणा 5/8। 5 से 5 काट देंगे तो आपको मिलेगा 7 7 49, 5 8 40। कितने का डिफरेंस है? तो आप कहेंगे 9 का डिफरेंस है 40 पर, और गुणा 100 करेंगे। भाई देखिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, तो ऊपर आ गया 5 9 45, नीचे आ गया 2। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और ये आपका 22.5%। 22% मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 19 देखते हैं भाई, 19 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 19 कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 69%। इस बार देखिए उल्टा प्रश्न बना दिया है। अब तक क्या होता था? अब तक होता था कि भुजाएं दी थी और क्षेत्रफल या आयतन पूछ रहा था, लेकिन इस बार क्षेत्रफल दे दिया और आपसे भुजा निकलवाई है। तो देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल 69% बढ़ाने पर कितने परसेंट? 69%। और 69% का मान क्या आएगा? 69/100 आएगा। बढ़ाया गया तो हम क्या लिखेंगे? 169/100 लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? 169/100। ये क्षेत्रफल है। क्या है? क्षेत्रफल है। और क्या निकालना? भुजा। जैसे आप भुजा निकालना है तो आप क्या कर देना? इसका वर्गमूल लगा देना। और आयतन निकालना होता तो हम घनमूल ले लेते। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा भाई, 169 का मतलब 13 और 100 का मतलब 10। इसका मतलब है कि ये इसकी क्या आ गई? भुजा। क्षेत्रफल था, ये इसकी भुजा आ गई। क्या आ गई? भुजा। अब आप देखो डिफरेंस, डिफरेंस में पहले भुजा 10 थी, 10 से 13 हुई है, कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। बट्टी में 10 गुणा 100, इसका मतलब 3 धाई 30%। 3 धाई 30%, तो इसका मतलब कितने परसेंट आपको भुजा बढ़ानी पड़ेगी? 30%। ठीक है, जब भी ऐसा प्रश्न हो, अगर यहाँ पे आयतन दिया होता और भुजा पूछता तो फिर हम उसका क्यूब ले लेते। ठीक है, 3 3 का जोड़ा बना लेते। यहाँ पे 2 2 के जोड़े से काम चला लिया। ऐसे ही प्रश्न नंबर आप देख लेते हैं 20 वाला। एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है, उसकी चौड़ाई कितने परसेंट घटा दी जाए ताकि क्षेत्रफल में एक समान बना रहे। अब ऐसे प्रश्न बड़ा दिक्कत करता है ना, कि लंबाई हमने बढ़ा दें और चौड़ाई कितनी कम कर लें, जिससे इसका जो भी क्षेत्रफल है, एरिया है, या जो भी उसका आयतन है वो सेम का सेम बना रहे। तो ऐसे प्रश्न में हमेशा तकलीफ होती है प्रश्न को समझने में, करने में। मैं ऐसे प्रश्नों के करने का एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर प्रतिशत वृद्धि वाला क्वेश्चन है तो प्रतिशत वृद्धि लगाइए, बटे में क्या करिए? 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि कीजिए। ठीक है, गुणा 100। और अगर कमी वाला प्रश्न है तो प्रतिशत कमी जो भी है ऊपर रखिए और 100 में से उस प्रतिशत कमी को घटा दीजिए, गुणा 100। 2 ही कॉन्सेप्ट बनते हैं, या तो वृद्धि को लेकर या कमी को लेकर। ठीक है, अभी कौन सा प्रश्न है? अभी प्रश्न है आपका 20। क्या कह रहा है? एक आयत की लंबाई में 25% वृद्धि, तो वृद्धि ऊपर रखिए, नीचे 100 में 25 को जोड़ दीजिए और गुणा कर दीजिए 100 का। तो आप ऐसा करेंगे तो 25/125 गुणा 100, और 25 पंजे 125, 25 काटेंगे 25 दूनी 50, तो आपका आंसर आ जाएगा 20%। कितना आ जाएगा? 20%, अर्थात बी ऑप्शन ठीक है आपका। ऐसे ही आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोल वाला, 21वां। ओके, 21वां प्रश्न क्या कह रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत में कितने परसेंट कमी हो जानी चाहिए। तो देखिए, पेट्रोल के मूल्य में 40% की क्या कर दी जाए? वृद्धि की जाए। तो
मैंने आपसे बोला वृद्धि वाला क्वेश्चन तो 40 रखेंगे ऊपर, नीचे 100 में 40 जोड़ेंगे, 100 में 40 जोड़ेंगे गुणा 100, तो ये आपका आ जाएगा 40/140 गुणा 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 2 सत्ते 14, 2 पंजे 5 चौक 20, ये आपका 200/7 आ गया। काटेंगे भाई 7 दूनी 14, 6 बचा, और फिर 7 8 56, तो ये आपका आ जाएगा 28 से ही 4/7%, अर्थात बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन नंबर 22 समझते हैं। 22वां प्रश्न है, एक संख्या का 20% उसी संख्या में जोड़ा जाए तो वह संख्या 1320 हो जाती है, मूल संख्या निकालिए। तो देखिए पहले सबसे पहली बात 20% की वैल्यू बता रहा है। 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5 होती है। ठीक है, हमेशा नीचे वाली संख्या आपकी मूल संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मूल संख्या, ओरिजिनल नंबर कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, ओके। और जो भी कह रहा है कि क्या जोड़ा जाए, जब जोड़ने के लिए कहा जाए तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो ये 6 आपको मिलेगी नई संख्या। क्या मिलेगी? ये नई संख्या। और अगर घटाने के लिए कहता, जोड़ने के लिए कह रहा है, अगर घटाने के लिए कहता तो हम घटा के नई संख्या निकालते। ठीक है, ओके। चलिए समझते हैं। एक संख्या का 20% उसी संख्या में जोड़ा जाए तो संख्या कितनी मिलती है? 1320। मतलब जोड़ने के बाद मिल रही है, मतलब नई संख्या है ना। जोड़ने के बाद मिल रही है इसका मतलब नई संख्या है, या घटाने के बाद मिलेगा तब भी नई संख्या होगी। और मूल संख्या पूछी मतलब नीचे वाला पूछा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई नई संख्या क्या है तुम्हारे पास? 6 रेशियो में सॉल्व कर लेते हैं हम। और संख्या मिली कितनी है? 1320 मिली है। सॉल्व करेंगे, 6 दूनी 12, 1 बचा, फिर 6 दूनी 12, तो एक रेशियो का मान कितना आ गया? 220। अच्छा पूछा है क्या है? मूल संख्या पूछा है। मूल संख्या कितनी है? मूल संख्या 5 है। तो एक काम करेंगे, 220 के गुणा करा देंगे 5 से। जब 5 से गुणा कराएंगे तो 0, 5 दूनी 10 का 0, फिर हाथ से लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11। आपका आंसर आ जाएगा 1100। क्या आ जाएगा? 1100 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। अच्छा एक प्रश्न और ले लेते हैं जिससे कोई कन्फ्यूजन हो तो वो भी आपकी दूर हो जाए। मैं प्रश्न नंबर 23 ले लेता हूँ। कह रहा है एक संख्या का 16 सही 2/3% उसी संख्या में जोड़ा जाए तो वह, देखिए 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या होती है? मैंने आपको निकालना सिखाया भाई कई बार। 16 3 48, तो 50/3% लिखा है ना। परसेंट हटाएंगे, बट्टे में 100 लगाएंगे, 50 दूनी 100, तो आपका ये 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6। ये भी जोड़ने की बात कर रहा है तो हम जोड़ेंगे 6 और 1 7/6। इसका मतलब ये मूल संख्या है। कौन सी संख्या है? मूल संख्या। और ये जोड़ने के बाद मिली नई संख्या। ठीक है, तो कह रहा है इतनी जोड़ने के बाद वो संख्या इतनी हो जाती है, मतलब पहले 6 थी 7 हो गई है ना। ऐसे ही नई संख्या मान लो कुछ थी, वो कितनी हो गई? 42 हो गई। तो नई संख्या आई आपकी, तो एक काम करेंगे 7 रेशियो का मान लगाएंगे 4200 के बराबर, और 7 छंग 42, तो एक रेशियो का मान 600 मिल गया। ठीक है, तो मूल संख्या कितनी है? मूल संख्या 6 है। तो एक काम करेंगे 600 की 6 से गुणा करा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3600। क्या आ जाएगा? 3600। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट प्रश्न है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहे यदि एक संख्या का 62 सही 1/2%। ठीक है, यदि एक संख्या का 62 सही 1/2% उसी संख्या में घटाने पर 6321 प्राप्त होती है, तो मूल संख्या बताओ। तो भाई कोई बात नहीं, 62 से 1/2% वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? 62 दूनी 124 और 125/2 लिखा है ना। परसेंट हटाएंगे, बट्टे में 100 लगाएंगे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ये आपका आ गया 5/8। घटाने के लिए कह रहा है तो हम घटाएंगे तो हमें मिलेगा 3/8। ये मूल संख्या कहलाती है, ओरिजिनल नंबर, और ये हमेशा नई संख्या कहलाती है। आप ये देखिए हमें मान किसका दिया है? कह रहा है कि घटाने से परिणाम इतना हो जा रहा है, मतलब नई संख्या बन जा रही है। तो 3 रेशियो का मान लगाएंगे आप 6321 के बराबर। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 7 21, तो एक रेशियो का मान आ जाएगा 2107। ठीक है, मूल संख्या पूछिए, मूल संख्या 8 है, तो हम एक काम करेंगे 2107 की गुणा करा देंगे 8 से। 8 7 56 और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, आपका आंसर आ जाएगा 16856। ए ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 25। एक संख्या का 14 से 2/7% उसी संख्या से घटाया जाए तो वह संख्या इतनी हो जाती है, मूल संख्या बताइए। भाई 14 से 2/7% की वैल्यू जो होती है वो 1/7 होती है। कितना होती है? 1/7। मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ। 64 98 और 2 100/7 लिखा है। परसेंट हटाएंगे, बट्टे में 100 लगाएंगे, 2 0 2 0 कट गए, 1/7 आ गया। ठीक है, घटाने पर बोल रहा है तो हम इसको बोल देंगे 6/7। ओके,
तो ये आपकी मूल संख्या और ये आपकी नई संख्या। आपको क्या दिया, तो वह संख्या 3000 होती मूल संख्या पूछा, जिसका मतलब 6 रेशियो का मान दिया है 3000, 6 पंजे 30, 1 रेशियो का मान 500 आ गया। मूल संख्या पूछा, मूल संख्या 7 है तो 7 की 5 से गुणा करा देंगे तो आपका आ जाएगा 7 पंजे 3500। ये आपका आंसर। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, धन्यवाद।